morning all the student. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss in session 8. Today we will discuss new session. Session 8. The topic is internet security. आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है. सेशन 8 जो आपका चैप्टर का जो टाइटल है इंटरनेट सिक्योरिटी. इंटरनेट सिक्योरिटी हम लोग जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उस पर बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है. अगर हम लोग इंटरनेट सिक्योरिटी को ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे लिए ही लॉस है. हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को लूज़ कर सकते हैं और हमारा डेटा मिसयूज़ हो सकता है अगर वाइल हम लोग इंटरनेट पे कुछ ऐसी सावधानियां ना बरतें तब. इसीलिए जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ऐसे सर्टेन प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. ओके, तो आज का टॉपिक भी यही है, ठीक है. आज का टॉपिक है प्रिकॉशन टू बी टेकन टू इम्प्रूव इंटरनेट सिक्योरिटी. यानी ऐसे कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए वाइल यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है. ऐसे इंटरनेट जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट की सिक्योरिटी देखते हुए ही हम लोग इंटरनेट यूज़ करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द प्रिकॉशंस. With the rapid growth of internet, its application in diverse fields, security risk have also increased. जैसे जैसे बढ़ रहा है इंटरनेट का जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन फील्ड के साथ, उसी तरह आपका रिस्क का भी जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों? जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आपका एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. वी सेंड ओवर द इंटरनेट आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम्स एंड दोज ऑफ आवर फैमिलीज, पासवर्ड फॉर अकाउंट इंक्लूडिंग ईमेल, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. यानी हम लोग इंटरनेट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो देते ही है, ठीक है. फैमिलीज़ के बारे में बताते हैं, या पासवर्ड हो गए, या अकाउंट डिटेल हो गए, या बैंकिंग या ईमेल के, वो सारी चीज़ें हम अपने इंटरनेट के ऊपर डालते हैं. Some knowledgeable person with bad intention cracker can easily intercept this information and misuse it for their own benefit. कुछ ऐसे बैड यानी कुछ ऐसे गलत लोग होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं कुछ अलग ही इंटेंशन लेकर के. This recent ransomware virus attack all over the world have made people realize how vulnerable their information and has increased need for internet security. अभी रिसेंट में ही पूरी दुनिया में रैंसम वायरस ने अटैक किया था सारे कंप्यूटर्स पे, ठीक है, सारे डेटा सर्वर्स पे, जिनके जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी बैंक से डिटेल या कुछ भी, तो उनके सारे इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट पहुंचे थे, ठीक है. इसी कारण से इंटरनेट पे सिक्योरिटी देनी ज़रूरी होती है. सो इसी सेशन में हम लोग, ठीक है, कैसे थ्रेट हार्म पहुंचता है हमारे कंप्यूटर को, ओके, तो उसके लिए सर्टेन प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होना चाहिए. वी कैन कीप आवर कंप्यूटर एंड ऑनलाइन डेटा सेफ. हम लोग अपने कंप्यूटर और जो ऑनलाइन डेटाज होते हैं उसको सेफ कैसे करेंगे, उसके लिए सर्टेन प्रिकॉशंस देखने होते हैं, ठीक है. सो प्रिकॉशन टू बी टेकन इम्प्रूव इंटरनेट सिक्योरिटी. कौन से ऐसे प्रिकॉशन लें जो हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें, ठीक है. पहला है कीप पासवर्ड सेफ. हमेशा आप जब भी रजिस्टर करते हैं कोई भी साइट पे जा कर के, ठीक है, तो आप यूज़र और पासवर्ड देते हैं, ओके. यूज़र और पासवर्ड देते हैं तो याद रखिए जब यूज़र और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं उसे लॉग आउट कर करके उसकी कैच मेमोरी और उसकी हिस्ट्री सारा आप डिलीट कर दें, ठीक है. इससे क्या होता है कि आपका इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा नहीं बचता है. अगर आप वहाँ छोड़ देते हैं ये सब चीज़ तो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं. तो पासवर्ड होता है आपका ईमेल का पासवर्ड हो सकता है, बैंक का पासवर्ड हो सकता है, या अकाउंट से रिलेटेड पासवर्ड होता है, वो आपका खोने का डर होता है. वी शुड देयरफॉर टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर पासवर्ड. हम लोग इसके लिए खासकर ध्यान देना होगा अपने पासवर्ड्स के लिए, ठीक है. तो पासवर्ड के लिए हमने क्या करना चाहिए, सर्टेन पॉइंट्स को देखना होगा. सबसे पहला आपका जो होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उसमें आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए लोअर केस अपर केस नंबर से मिला जुला, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर से, मतलब सब
का कम्बिनेशन होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका पासवर्ड स्ट्रांग बनता है। लगभग आपका 12 से 14 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। डू नॉट यूज़ ईज टू गेस पासवर्ड, अवॉइड यूजिंग word such as password, your name, surname, username, name of your family member, mother, father, children, pet, as even birthdays, dictionary word or part of your address। आप easy पासवर्ड कभी क्रिएट नहीं करेंगे। या तो आपका नाम हो गया, सरनेम से हो गया, यूज़र नेम से हो गया, या फैमिली मेम्बर मदर फादर के नेम से अगर आप पासवर्ड जनरेट करते हैं तो वो भूल के भी ना करें। इफ़ यू डिसाइड टू सिंपल पासवर्ड, add a number, a special character to the password। अगर आप सिंपल पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप या तो आप उसमें नंबर ऐड करें या उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर करके आप उस सिंबल को, उस सिंपल पासवर्ड को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने पासवर्ड को एक बेटर जगह पे, एक प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका वो पासवर्ड सेफ रह सके, ऐसा राइट डाउन कर लीजिए और आपको वो सिक्योर रह सके, ठीक है। ऑलवेज क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, हर एक अकाउंट के लिए एक यूनिक पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका हर एक पासवर्ड सिक्योर रहता है, ठीक है। इससे आपके डाटा कभी भी लॉस नहीं होते हैं। Do not store your password in your browser unless you only one using the computer and accessed by the anyone। आप अपने कंप्यूटर में कभी भी पासवर्ड को स्टोर करके नहीं रखें तो वो आपके लिए बेटर है। अगर स्टोर करके रखते हैं तो आपके लिए लॉस है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो आपका लॉगिन कर लिया और आपका वो पासवर्ड जान लिया, तो इससे आपके लिए इफेक्ट होंगे। यूज़ पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं पासवर्ड को सेफ रखने के लिए, ठीक है। देयर आर सेवरल प्रोग्राम विच अवेलेबल स्टोर ऑल द पासवर्ड एंड कीप देम इन वन प्लेस। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सारे पासवर्ड को एक जगह रखता है और सेफ रखता है। सम प्रोग्राम like KeePass, LastPass are free to use while other the Dashlane and RoboForm are the paid service। कुछ ऐसे जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो फ्री मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने पासवर्ड को सेफ रख सकते हैं। और कुछ ऐसे पेड वर्जन सर्विस होते हैं, आप उसको परचेस करते हैं तभी जाके वो सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, ओके। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है, इंस्टॉल एंटीवायरस। जब आपका वायरस अटैक होता है आपके कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना होता है, उन वायरसेस को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। जब आपका वो काउंटर्ड होता है, सम वायरसेस से अटैक होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपको वहाँ पे ऐसे सर्टेन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो उसको वो एलिमिनेट करे और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बेटर परफॉर्मेंस दे सके। तो इसके लिए आपको एक एंटीवायरस की ज़रूरत होती है जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू हैव ए स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। Beside virus, there are other threats called malware like Trojan, adware, spyware, ransomware, phishing, rootkits, boot, bugs and worms। ऐसे अगर आप स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अगर मान लीजिए आप कोई सिंपल सा एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके सिस्टम को फिर बचा नहीं पाएगा और आपका सिस्टम क्या होगा, हैंग करने लगेगा और स्लो काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस अटैक होते हैं, मलवेयर अटैक होते हैं आपके सिस्टम में। आपका टॉर्जन हो गया, एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे वायरस मलवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक होते हैं थ्रू द नेटवर्क, through the internet। Ensure that the antivirus program that you have installed can tackle all these type of problems। अगर एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया है तो आपको उनकी सारी खूबी और सारी फीचर्स को जानना है कि ये सारे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि नहीं, तभी जाकर के आप उसे इंस्टॉल करेंगे। रेगुलर अपडेट ऑफ एंटीवायरस, आप क्या करते हैं जब एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप उसको रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे आप उसे अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप अपडेट करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका एंटीवायरस एक नए वर्जन में आकर के उन सभी वायरसेस अटैक, मलवेयर अटैक को क्या करता है, रिजॉल्व करता है टाइम टू टाइम। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर अपडेट करना है हमें अपने
एंटीवायरस को। यूज़ अ फायरवॉल। Some program might to try to access your computer remotely without your permission। कुछ ऐसे जो होते हैं प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को बिना परमिशन से एक्सेस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इससे बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए तो आपको फायरवॉल इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर में, ओके। तो फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओके। फायरवॉल एक ऐसा है स्टूडेंट, फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस से आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। ये क्या करता है, हर उस अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करके रखता है जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये है यूज़ ऑफ फायरवॉल का। नेक्स्ट है डू नॉट ओपन अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्स। मान लीजिए आपका ये जो अटैचमेंट आता है, चाहे ईमेल के थ्रू या कहीं से भी, आप उसे ओपन नहीं करेंगे। क्यों? इसके थ्रू आपका कोई सर्टेन लिंक्स आता है, ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्म्स आते हैं, अटैचमेंट आते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। वो आपका सर्टेन अटैचमेंट होता है वायरस के रूप में, ठीक है, वायरसेस के रूप में होते हैं। वो आपका वायरस इस प्रकार होता है कि अगर आप उसे एक्सेस कर लेते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है उसका लिंक, और वो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ करके आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा को मिसयूज़ कर देता है। इस कारण से आपको वो आपके पर्सनल डिटेल को वहाँ से गैदर वो कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, जिससे आपको इफ़ेक्ट पहुँचता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी आप जो भी आपका ईमेल अटैचमेंट आता हो या लिंक आता हो, उसे कभी भी ओपन ना करें। स्कैन ऑल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस बिफोर यूज़। मतलब आप जो भी पोर्टेबल डिवाइस लगा रहे हैं, मॉडेम लगा रहे हैं, यूएसबी केबल लगा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहला काम कि आप उसे स्कैन करें। उसको इंसर्ट करने से पहले जब यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने से पहले आप उसे क्या करें, आप उसको रेगुलर इंटरवल पे जब आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसे स्कैन करें, उसके बाद ही यूज़ करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी जो भी उसमें एंटीवायरस या का काम होगा, वो तुरंत उस पोर्टेबल डिवाइस के लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे। मान लीजिए आप जो भी पोर्टेबल डिवाइस लगाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें वायरसेस अटैक होगा, वो उसको रिजॉल्व कर करके आपके लिए बेटर कर देगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ़ यूज़र ऑन योर कंप्यूटर। मान लीजिए आपका पर्सनल कंप्यूटर है, तो आप अपना पर्सनल कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा आप किसी को नहीं देते हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ़ कंप्यूटर यूज़र का बोल रहा है कि आप सिर्फ यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, यानी आप अपना यूज़ कर रहे हैं तो आपके अलावा और कोई यूज़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इफ़ेक्ट पहुंचेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए। मान लीजिए आपने कभी भी अपने सिस्टम में हमेशा लॉगिन करके रखते हैं कुछ भी, ठीक है, सोशल साइट नेटवर्किंग या अपना पर्सनल अकाउंट डिटेल, तो कभी भी अगर कोई आ करके आपके सिस्टम को लॉगिन करके देख लिया तो वो आपके लिए हार्मफुल होंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आप नहीं देंगे यूज़ करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को। अपडेट ऑल सॉफ्टवेयर रेगुलरली। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हमेशा रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होते हैं कि आपके हर एक सॉफ्टवेयर एक अलग वर्जन में रेडी हो जाता है और वो बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो एक बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होता है, और उस पर आपको नए वर्जन में आप अपने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पायरेटेड सीडीज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें आपको सर्टेन लाइसेंस की प्रोवाइड की जाती है, लेकिन पायरेटेड सॉफ्टवेयर में ऐसे लाइसेंस की नहीं होते हैं। ओरिजिनल आप परचेस करते हैं सॉफ्टवेयर तो उसमें लाइसेंस की ऑलरेडी इंसर्ट होते हैं आपके उस सॉफ्टवेयर में, वहाँ से आपको एंटर करना होता है उस लाइसेंस की को, तब जा कर के वो एग्री करता है, एग्री करने के बाद एक्सेप्ट करता है, उसके बाद सक्सेसफुली आपका सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो जाता है। ये है आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। लेकिन पायरेटेड सीडीज़ में है इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाए।
बैकअप योर डाटा रेगुलरली। आप अपने डाटा जब भी आप अपने वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, अपने डाटास को हमेशा रेगुलर इंटरवल पे बैकअप करते रहना चाहिए। मान लीजिए इन फ्यूचर आपका सिस्टम हैंग हो गया या कभी भी करप्ट हो गया सिस्टम या आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम दे दिया, तो इससे क्या होता है कि आपको इन फ्यूचर अगर आपका डाटा सेफ है, बैकअप है, तो आप उसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन कहने का मतलब है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर का, जो आपको अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है और आपकी इंफॉर्मेशन को बैकअप के रूप में रखता है और किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता है। यानी आप अगर इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप और सिर्फ आप और आपका सिस्टम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं सिस्टम से और आप, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी को आप ऑथराइज़ करने का परमिशन नहीं है। ये इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही सेफ होता है। ठीक है। मेक अ स्टार्टअप डिस्क। Despite all the precaution you may take, sometime we find that our computer has infected or the software has become corrupted. We cannot start up the computer. कभी कभी हमारे सिस्टम में क्या होता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, करप्ट हो जाते हैं। तो करप्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टार्टअप डिस्क रखते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम फिर से रीजनरेट करके अच्छे से वर्क कर सके। Having a bootable disk that virus free will ensure that it can start up the computer, retrieve all the data that may be on it. कुछ ऐसे बोटेबल डिस्क आपके पास होने चाहिए जो आपका कंप्यूटर फिर से क्या कर सके, रिट्रीव करे ऑल डेटास को और आपका फिर से वो कंप्यूटर बेटर तरीके से वर्क कर सके। नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड। कभी भी अपने कंप्यूटर को अकेला नहीं छोड़ें। ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मान लीजिए कभी आप बाहर गए या कभी आपके सिस्टम को कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसीलिए कभी भी अपने सिस्टम को अकेला नहीं छोड़ें। या तो आप उसे पूरी तरीके से सेफली पासवर्ड के साथ उसे लॉग आउट कर दें। ठीक है, या तो आप उसे अच्छे तरीके से शट डाउन कर करके आप कहीं भी जाए, लेकिन कभी भी अपने सिस्टम को अकेला नहीं छोड़ें। सिक्योर ट्रांजैक्शन। जब भी आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, ठीक है स्टूडेंट, ऑनलाइन जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, पर्सनल डिटेल तो यूज़ करते ही हैं। ठीक है, लेकिन क्या पता है कि आपको कि वो सिक्योर है कि नहीं। तो सिक्योर बनाने के लिए आप URL एड्रेस जो है आपका एड्रेस बार में, तो वहाँ पे HTTPS का इस्तेमाल करना होता है। S लगाना होगा आपको HTTP के साथ। ठीक है, S का मतलब होता है सिक्योर। S लगा देने से आपका वो क्या होता है, वो साइट सिक्योर हो जाता है, वो पेज सिक्योर हो जाता है। उसके बाद आप सिक्योर तरीके से आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर डाटा स्टोर्ड इन ब्राउज़र। हमेशा क्या करते हैं, जब आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप अपना जो भी होता है डाटा, आप हमेशा उसे क्लियर करते रहना चाहिए। चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, कैश मेमोरी हो या कुछ भी हो, जो भी आप विजिटेड कोई भी साइट पे गए हैं तो उसकी कैश मेमोरी, उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री, सारा आपको क्लियर करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको इन फ्यूचर कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं देगा। इस तरीके से आपका वो जो भी होगा डेटा सेफ रहेगा और आपका सिस्टम भी सेफ रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे। आज हम लोगों ने ये टॉपिक को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।